जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सबसे पहले गुरु का गोचर 14 मई 25 तक, जो कि पहले से ही चल रहा है, 24 से चल रहा है, 2024 से ये 14 मई 25 तक 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके चतुर्थेश है, सप्तमेश है, नवम भाव भाग्य के भाव में एक शुभ ग्रह आपके भाग्य के में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ आपको दे रहे हैं, साथ ही राजयोग प्रदान कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाकर ये राजयोग भी दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे, या गुरु कृपा कह लीजिए, दैविक कृपा कह लीजिए, वो सब अब वो एक आशीर्वाद आपको ब्लेसिंग वो मिल रही थी। ये 14 मई 25 तक काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। हाई लर्निंग्स के भी दृष्टि से भी देखें, उच्च शिक्षा से संबंधित या पिता गुरु धर्म, इन सब की दृष्टि से नीति नियम कायदे सिद्धांतों से संबंधित भी ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी बेहतर था। ये कह लीजिए कि जो राहु का दुष्प्रभाव था उससे यहाँ पर गुरु बैठकर आपको बचा रहे थे। वहीं क्योंकि क्या था कि अभी तक क्या है कि केतु का प्रभाव भी लगन पर चल रहा है, ठीक है, और ये आपको 18 मई तक देखने को मिलेगा। तो केतु लगन का आपको कंफ्यूज रखता है, कंफ्यूज कर रहा था किन चीजों को लेकर। आपकी 6th साइंस से संबंधित अगर हम देखें तो रोग रिपोरिन, झगड़े के लेकर, नौकरी को लेकर, कोई हेल्थ का इश्यू था इसको लेकर, कोई फाइटिंग हो गई थी, कोई मुकदमा था, कोर्ट केस था उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर, जॉब से रिलेटेड या डेली रूटीन को लेकर ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा था। ये कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति, एंजाइटी आपको दे रहा था। वहीं जुपिटर का एस्पेक्ट जब तक पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक ज्ञान से आप इसको बैलेंस कर रहे थे, अपनी समझदारी से, गुरु कृपा से, ईश्वरी कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस कर रहे थे। तो ये टाइम में भी अब तो गुरु है ही यहाँ पर 9th हाउस के अंतर्गत, तो इस साल के अंतर्गत अगर हम देखें 2025 में तो ठीक रहेगा कि जो चिंता तनाव आपका कंफ्यूजन जो बन रहा था, और इसके बाद केतु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वो सब भी दूर होगा। तो ये गुरु कृपा है, आशीर्वाद है, जो कि आपको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही है। तो इन सब दृष्टि से अच्छा रहेगा। साथ ही जो पर्सनैलिटी को लेकर केतु के कारण इश्यू चल रहा था वो भी गुरु कृपा से ठीक रहेगा थोड़ा, उसके बाद और अच्छा रहेगा क्योंकि केतु जब यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। अभी केतु है तो दिक्कत तो हो रही है, आ रही है, लेकिन क्या है, सोल्यूशन मिलता जा रहा है। जुपिटर का इंपैक्ट सोल्यूशन दे रहा है आपको। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके तीसरे घर पर, वो भी आपके स्ट्रगल को कम कर रही है। यह कह सकते हैं जो काम बहुत एफर्ट्स वो इजीली भाग्य के बल पर थोड़ा ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका। साथ ही राइटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा लाभ आपको मिल जाएगा, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। कम एफर्ट करके ज्यादा लाभ, ये सब चीजों के लिए भी ठीक है। यहाँ पर जुपिटर के एस्पेक्ट ये आपके लिए काम करेगी। साथ ही छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के व्यक्तियों से अगर कोई संबंधित परेशानी है तो उनको भी ठीक करते हुए नजर आएगी। बेसिकली यहाँ पर भी मैलेफिक इंपैक्ट है, लेकिन जुपिटर का इंपैक्ट है, तो उस चीजों को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि है 5th भाव पर, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा है। जो स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही लव रिलेशनशिप के लिए ठीक कह सकते हैं। वैसे तो अभी इस समय के अंतर्गत क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्योंकि लगन पर बैठा केतु आपको विरक्त कर रहा था, आपको अलग कर रहा था, आइसोलेशन की स्थिति में ला रहा था, और उसका कारण आपके हेल्थ इश्यू भी हो सकते थे, क्योंकि कन्या राशि के अंतर्गत है। किसी न किसी कारण झगड़ा होता जा रहा था, उसके कारण आप अलग थलग हो रहे थे, या फिर अपने जॉब को लेकर परेशान थे, उसके कारण अलग हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं वर्गो साइन के कारण जो बैठा केतु है ये आपको आइसोलेशन की स्थिति में लेकर जा रहा था, और ये आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि जो राग है उस राग से वीतराग की ओर लेकर जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं जो मोह है, वो जो प्रेम है या मोह है, उससे आप कहीं ना कहीं अलग हो रहे थे। ये स्थिति केतु के प्रभाव में बन रही थी, लेकिन जुपिटर अपना एस्पेक्ट डालकर फिर भी वहां पे एक पॉजिटिव स्थिति लव से रिलेटेड कह सकते हैं वो दे सकता था आप, ठीक है। और वो भी 14 मई 25 तक आपको देखने को भी मिलेगा। साथ ही जो व्यक्ति निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय अभी भी है, 14 मई 2025 तक। उसके बाद आपको समय जब गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे, सीधी दृष्टि डालेंगे, मतलब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ये टाइम पीरियड भी मिलेगा कि जहां पर आपके लिए जो निसंतान है उसके लिए संतान प्राप्ति का समय, कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम वहां पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु की जैसे कि नवी दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी, जो कि
बच्चों से संबंधित आपको कृपा, जैसे कि हमने कहा संतान सुख वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या पोजीशन से रिलेटेड या नेम फेम से रिलेटेड, वो चीज़ों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर हम आगे बढ़ें तो गुरु का जो प्रभाव था यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड भी था, आपके मन का सुख, मन की शांति आप ढूंढ रहे थे धर्म के अंतर्गत। आप अपने पिता को लेकर, गुरु को लेकर, मतलब वहां से आप अपने मन की सुख शांति को ढूंढ रहे थे। हो सकता है आप मंदिर जा रहे हो रेगुलरली और वहां पर आप कुछ खाने पे, मतलब कुछ ना कुछ भोग की सामग्री, कुछ ना कुछ आपका हो सकता है, कोई आप मिठाई फल वगैरह इत्यादि आप वहां पर चढ़ा भी रहे हो। और ये सब करने से, रिचुअल्स करने से आपको मतलब कहीं ना कहीं सुख शांति का एहसास वो यहाँ पर आपको फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप कहीं ना कहीं मन के सुख शांति के लिए आप वहां पर जा रहे थे, और वो भाग्य वृद्धि में भी आपके लिए बड़ा सहायक रहा है। साथ ही सप्तमेश का भी अपने से तीसरे जाना, सेवंथ लॉर्ड भी बनते गुरु, अपने से तीसरे जाना थोड़ा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जो आपके जीवन में बातें हुई हैं वो नीति नियम कायदे सिद्धांतों को लेकर हुई है, धर्म को लेकर हुई है। आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टनर 7th हाउस में राहु रहा है ये 18 मई तक, मतलब ये कहीं ना कहीं मई 25 तक आपको ये सब चीजें फेस करने को मिली और पिछले साल से आपको मिली है। आपने देखा था कि पार्टनर नीति नियम का, सिद्धांतों का ढंग से पालन नहीं कर रहा है और वही चीजें आप बार बार उनके सामने रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो उन चीजों का प्रभाव भी यहाँ पर रहा है और इसी के कारण वहां पर मैरिज के रिगार्डिंग कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड, कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वो सब चीजों का संबंध देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहु का प्रभाव 7वें घर में पार्टनर से रिलेटेड एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, वो सब चीजों का प्रभाव था। कोई चीटिंग, किसी तरीके का धोखा हो जाना, और आपको क्योंकि लगन पर केतु आ रहा था, तो जिसके कारण लगातार आपसे हो सकता है कोई गलतियां हो रही हो, मिस्टेक हो रही थी, आपसे मिस्टेक हो रही थी, आपको ऐसा लगा कि मेरे से गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? क्योंकि आपने क्योंकि 7th में राहु था, आपका डिजायर था कि एक अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए और वो पार्टनर बाहर जैसा दिख रहा था वैसा नहीं, वो चीटिंग हो गई इस केस में आपके साथ, और आपसे आपके खुद का डिसीजन जो था वो एक गलती के रूप में आपके लिए आया है। ठीक है, ये पार्टनर को लेकर कह सकते हैं, लाइफ पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर भी कह सकते हैं, और थोड़ा यहाँ पर बिजनेस को लेकर भी चीटिंग वाली स्थिति, ये सब हम 18 मई 25 तक ये सब चीजें कह सकते हैं। इसी के साथ गुरु का प्रभाव हम आगे बढ़े तो गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे। ठीक है, गुरु मिथुन राशि में जाएंगे आपके 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 के लिए, उसके बाद 5 दिसंबर से 2 जून तक नेक्स्ट उसमें भी चले जाएंगे। मतलब अगर हम इस समय में देखें तो 18 अक्टूबर तक का समय, 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ठीक है, जो लोग अपना घर नहीं बनवा पा रहे थे उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, या ये कहिए कि क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें 4th लॉर्ड आपको जो घर देने वाला था वो अपने से 6 जाकर 9 में चला गया। हो सकता है अपने पिता गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित किसी भी तरीके से, या ये कह लीजिए लोन लेकर आपने हो सकता है किस तरीके का घर का सोचा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत वो घर अपने नाम करवाना, उस तरीके की चीजें वो आगे चलकर हो सकती हैं। इसके साथ उनका जिनका नहीं भी बन पाया था, क्योंकि गुरु यहां पर जब 10वें घर में आएंगे वो 4th हाउस को सीधी दृष्टि से देखेंगे, ये आपको भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले हैं। तो जो व्यक्ति इससे वंचित रहे थे, जिनकी अब दशा गुरु की होगी, कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होगा, 4th हाउस में बैठे ग्रहों की दशा होगी, उनके लिए ये कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु की तो दृष्टि पड़ेगी, शनि काल समय जो है उसकी भी दृष्टि पड़ेगी। आपका समय आ गया अब घर बनवाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, कोई व्हीकल लेने के लिए। अब आपको घर से संबंधित लग्जरी, सुख, वैभव, ऐश्वर्य ये सब मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कमर्शियल भी हो सकती है, क्योंकि 4th लॉर्ड आपके 10वें घर कर्म स्थान में बैठा है, काम से संबंधित भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हुए दिखाई दे सकते, तो वो सारी स्थिति भी रहेगी। एक और बात आप देखना कि 14 मई 2025 के बाद से जैसे गुरु मिथुन राशि में 10वें घर में आएंगे, अब आपकी मन की प्रसन्नता, खुशी, सब कुछ आपके कर्म स्थान पर चली जाएगी। मतलब आपका अपने काम के अंतर्गत मन लगेगा, आपको वहीं से सुख और खुशी आपको ढूंढनी रहेगी, और वो आप ढूंढते हुए नजर आएंगे, मिलेगी भी वो आपको वहां पर। इसी के साथ वहां पर क्योंकि सप्तमेश भी जा रहा है, आप देखना कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो आपको काम के अंतर्गत काफी सहयोग करता हुआ और बहुत कुछ बताता हुआ, बहुत कुछ सिखाता हुआ नजर आएगा।
थोड़ा सा वो आपको हो सकता है कि वहां पे सलाह देता हुआ नजर आए, कुछ समझाता सिखाता हो बेसिकली। जैसे कि हमने कहा जुपिटर है, जुपिटर बन के जा रहा है तो गुरु बनकर जाएगा, तो वो आपको गुरु की तरीके से गाइडेंस देता हुआ नजर आएगा। हर छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है टोकता हुआ भी नजर आए, गाइड करता हुआ नजर आए, वो सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। चूंकि लगन से 10वें घर के अंतर्गत कर्म स्थान में गुरु का गोचर रहेगा 14 मई से 18 अक्टूबर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं उसमें, तो क्या होगा कि आपके कर्म स्थान में गुरु हैं तो आपके कर्म भी गुरु जैसे होने चाहिए, अदरवाइज आप उल्टा करोगे तो फिर उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं सात्विक कर्म वहां पर बनते हैं, अर्थात नीति नियम कायदे सिद्धांतों से आपको अपने कर्म स्थान में चलना होगा, काम करते रहना होगा। यहां पर एक विशेष कर्म आपका बनता हुआ नजर आएगा, जेमिनी साइन भी है, जो कि यंगर सिबलिंग से रिलेटेड भी कोई हो सकता है, सिबलिंग से रिलेटेड हो सकता है, आस पड़ोस के व्यक्तियों से संबंधित कोई धर्म का कार्य, कोई मांगलिक कार्य, मना मत करना है उसमें, ये बात का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई मांगलिक कार्य हो और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, तो उसमें मना मत करिएगा। हो सकता है आपके समक्ष कोई पड़ोस के बच्चे हों और वो आपसे कुछ कोचिंग गाइडेंस किस तरीके का लेने आए, पढ़ने आए, ट्यूशन पढ़ने आए, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। डिफरेंट कन्या लगन है तो बहुत सारे लोग हैं, तो तरह तरह की कुंडली होगी, तो उसमें ये सब संभावनाएं देखने को मिलेगी। साथ ही आपका विशेष कर्म डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होगा। अब आप अपने कर्म स्थान के अंतर्गत हो सकता है आपकी पोजीशन भी बढ़े, क्योंकि बढ़ने की भी स्थिति दिखती है, और वहां पर आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हो जहां पर आपका सिग्नेचर करने का काम हो, जहां पर आपका किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स को लीगैलिटी मतलब लीगल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ाना हो, वो सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती है। किसी चीज को अटेस्ट करना हो डॉक्यूमेंट्स को किसी तरीके से, तो वो एक पावर अथॉरिटी, वो भी यहां पर हम कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप मतलब आपके कलम की ताकत बढ़ने वाली है। ठीक है, कि आपकी जो कलम चलेगी, क्योंकि यहां पर जेमिनी साइन में जुपिटर आपको 10th हाउस के अंतर्गत ये रिजल्ट आपको दे सकते हैं, इतना प्रभाव भी आपको मिल सकता है। इस समय के अंतर्गत आपका कर्म विशेषता कि वहां पर आप कुछ मतलब गाइडेंस देते हुए नजर आओगे, सलाह देते हुए नजर आओगे, किसी तरीके की राइटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें भी काफी अच्छी तरीके से देखने को, या कोई स्किल बेस्ड वर्क से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो सब चीजों का भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हम, क्योंकि एक उसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाते हैं, तो ये प्रभाव इसी तरीके का लगभग अगर आप वीडियो देखते होंगे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और जब जीवन में थोड़ा सा आपके अपने काम से जो अपने आप से जोड़ोगे आप, तो और अच्छे से आप समझ पाओगे इस चीज को। तो ये प्रभाव विशेषता देखने को मिलेगा। वे व्यक्ति जो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का ऐसा कर्म जो कि किस तरीके का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, पासपोर्ट वगैरह, ये सारे कर्म भी अब आप करते हुए दिखाई दोगे, तो उसके लिए भी ठीक है, मतलब वो कर्म बनता है वहां पर। ठीक है, या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कुछ पेपर थे, उसका पेपर का रजिस्ट्री नहीं हुआ था, कुछ इस तरीके का कुछ ना कुछ इश्यूज थे वहां पर, तो वो रजिस्ट्री वो सब काम भी आप करवाते हुए नजर आओगे, उसमें सफलता मिलेगी। तो उन सब चीजों में भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं यहाँ बैठे गुरु ना 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। सेकंड हाउस को जब जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे, साथ साथ आगे राहु भी एस्पेक्ट करेंगे सेकंड हाउस को। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। राहु की यहां पे से भी दृष्टि पड़ेगी, तो देखिए खाने पीने का कर्म का सात्विक कर्म करोगे, सात्विक भोजन मतलब ठीक ठाक भोजन करोगे। अगर आप शराब मद्य मांस इनका सेवन आप करोगे, तो फिर आपके लिए जुपिटर अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये आपको अच्छा फल देंगे, आपके कुटुंब के साथ संबंधों को ठीक करेंगे, आप अपने ज्ञान से समझदारी से अपने कुटुंबियों के साथ संबंध मधुर करोगे, सेविंग्स अच्छी होगी, पैसा अच्छा कमा कर लेकर आओगे। आपकी वाणी का भी विशेष ध्यान रखना है। तो अन्न का विशेष ध्यान रखोगा, अन्न अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, क्या खा रहे हो, तो अन्न फिर मन, और मन के साथ आपके विचार अच्छे होकर आप अच्छा बोलते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए नजर आओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ, साथ ही आपकी मदर का भी सपोर्ट आपको अब अपने कर्म स्थान में मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बताया, कर्म स्थान में मदर और पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर, उनका सहयोग मिलेगा, तो वो सब चीजें भी देखने को आपको मिलेंगी। विशेषतः गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि ना आपके 6ठे घर पर रहेगी। तो ये राहु गुरु पर प्रभाव डाल रहे हैं, गुरु राहु पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं यहां पर
कि राहु के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है वो राहु को थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, नो डाउट, कि आप माया जाल रचना, किस तरीके का छल कपट, साम दाम दंड बे सारी नीति अपनाकर, ये राहु की नीतियां होती हैं। लेकिन इस राहु पर गुरु की कृपा है, गुरु का प्रभाव आ गया है, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर मिला जुला प्रभाव गुरु के गोचर में यहाँ पर, या किसी तरीके से भी आप समझिए कि राहु के ऊपर गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु कंट्रोल तो होगा लेकिन फिर भी गुरु को सोचने के लिए विवश कर सकता है। क्योंकि जेमिनी साइन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान से संबंधित अगर हम कहें तो वहां पर थोड़ा सा आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग कह लीजिए, या अपने फायदे की थोड़ा लालच, ये चीज यहां पर आ जाएंगे कि लालचवश आप अपने इंटेलिजेंस के जरिए अपना लाभ करने के लिए थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं, वो सारे गुण भी यहां पर दे देंगे। ठीक है, वहीं जैसे कि हमने कहा गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 6th हाउस पर है, इसका मतलब आपका भाग्य इस समय में यहां छठे भाव के लिए काम करेगा, अर्थात हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो दूर होंगे, क्योंकि राहु खुद बैठा है वहां पर, और ये सब चीजें ना चैलेंजेस अब आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, बड़े बड़े कंपटीशन में आप उतरोगे, क्योंकि आपके जो राहु डिजायर है बेसिकली इस अब खासकर 18 मई 25 के बाद से मेन डिजायर आपकी 6th हाउस रिलेटेड है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि ये कंपटीशन क्लियर करना है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू क्लियर करना हो, किसी तरीके का आपको आगे पढ़ाई करनी है, उससे रिलेटेड एग्जाम से वो क्लियर करने, तो वो सब चीजें, नौकरी से संबंधित कुछ करना हो, सरकारी नौकरी से संबंधित करना हो, और गुरु राज कृपा का कारक ग्रह 10वें घर में है, आपको राज कृपा तक दिलवा सकता है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए वो बेस्ट टाइम है कि जहां पर आप कंपटीशन क्लियर कर सकते हो। बिजनेस है, बिजनेस के अंतर्गत और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां पर आपके कंपटीटर भी आपको सामने दिखाई देगा, और अब आप अपने कंपटीटर को दिखाना चाहोगे कि मैं आपसे आगे इस तरीके से निकल सकता हूं। ये सारी चीजों में भी आप उतरने वाले हो, चैलेंजेस आएंगे। जो लंबे समय से रोग थे, शत्रु बाधा थी, उनको आप कहोगे चलो अब इसको सुसाइड करते हैं, इसको खत्म करते हैं, तो वो खत्म होंगी। भाग्य की दृष्टि से बहुत सारे मुकदमे आपके खत्म होंगे, हो सकता है और कोई आ जाए, क्योंकि राहु है, कुछ ना कुछ आपको, आप एक भाग दौड़ में रहोगे। अब वो शांति का समय नहीं है, शांति से बैठने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का, या ये कह लीजिए कि अब चैलेंजेस आते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, शत्रु बाधा कह लीजिए, चैलेंजेस कह लीजिए, क्या कुछ किसी काम को आप कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स कह लीजिए, उन सबको दूर करना, आगे बढ़ना, वो सब चीजें, और अपने आप को आगे ग्रो करना बेसिकली। क्योंकि जॉब के अंतर्गत भी एक व्यक्ति होता है कि जॉब में कुछ समय के लिए स्टेबल हो गया था, लेकिन अब उसको आगे बढ़ना है। अगर आप कन्या लगन के अपने जॉब में आगे बढ़ना सोच रहे हैं, जॉब स्विच करके आप किसी दूसरी जॉब को लेना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा जो भी आपका वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह है वो देना चाहते हैं, उन सब के लिए सफलता का समय है। मतलब 18 मई 25 के बाद से आप ये सब चीजें भी प्लान कर सकते हो, आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इन सब जगहों पे आपको फायदा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। गुरु की भाग्य की दृष्टि ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो अगर कोई कोर्ट केस लंबे समय से परेशान थे, आप उस चीज को लेकर जीत जाओगे, वहां पर फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये चीज अच्छी है। वैसे भी इसका डिस्पोजिटर अपने से दूसरे जा रहा है, शनि केंद्र के भाव में जा रहा है, तो कुल मिलाकर इस भाव की तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि मामा मौसी को लेकर डिजायर भी ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा वहां पर संबंधों में संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करना। वैसे गुरु की कृपा है तो वो ठीक ही रहेंगे, लेकिन वहां पर एक रोल उनका आ सकता है। ठीक है, बेसिकली इस राहु को और बेहतर करना हो 6th हाउस के अंतर्गत है तो जानवरों की सेवा करते रहना। वैसे भी केतु 12th हाउस में हम बताते हैं स्त्री डॉग की सेवा करने से केतु बैलेंस, क्योंकि राहु जो मेन डिजायर बन के आई है, हमेशा राहु को बैलेंस करके रखना है अपने आप, क्योंकि अगर आप उसको बैलेंस नहीं, क्योंकि अति तो हर जगह खराब ही होती है, अति सर्वत्र वर्जित। ठीक है, तो इस राहु को बैलेंस केतु के जरिए करते रहना। तो डोनेशन वगैरह दान पुण्य कर्म करते रहना, उसके लिए हम बताएंगे भी उपाय, क्या आपको उपाय करने चाहिए। आगे अगर हम बड़े, राहु का प्रभाव हमने देख लिया कि राहु की 5वीं दृष्टि, क्योंकि थोड़ा सा आपको अपने वर्क प्लेस पर भी ना, क्योंकि राहु की दृष्टि तो है 6th हाउस राहु है, तो पॉलिटिक्स होती हुई नजर आती रहेगी। फिर आप अपना ज्ञान लगाओगे, वहां पे नीति नियम संयम धारण रखना है, ज्यादा आपको भड़क नहीं उठना एकदम से, लेकिन हाँ फिर भी आप चैलेंजेस को स्वीकार करके आप निकल जाओगे, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े तो गुरु का प्रभाव भी अगर हम देखें तो जो ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय है, वहां पे गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे 11वें घर के अंतर्गत। चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो ये बात तय है कि आपको इस समय के अंतर्गत मदर से गेन होगा,
मदर से गेन हो सकता है। साथ ही या ये कह लीजिए कि मदर और आपके बीच में किसी तरीके का एक बॉन्ड मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड एक बॉन्डेज हो सकता है। ऐसा ही आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर भी हो सकता है। इस समय में आपका व्यापार जो है, क्योंकि यहां पर 14 मई से अगर आप प्रॉपर मेहनत करते रहना, क्योंकि शनि आए हैं, तो अभी हमने शनि का प्रभाव नहीं डिस्कस किया है, लेकिन शनि का प्रभाव बताता है शनि शनि दूंगा, धीरे धीरे लगे रहो, मेहनत करते रहो, हार मत मानना। ऐसा समय भी दिखा दूंगा आपको कि आप सोचोगे काम को बंद कर दें, क्योंकि शनि है कि इंसान लगेगा कि बिल्कुल ही ऐसा चींटी की चाल, कीड़ी की चाल बोलते हैं ना, तो वो कीड़ी की चाल शनि से ही रिप्रेजेंट है कि कीड़ी की चाल चल रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, करें ना करें, और बड़ा दुख का भाव आ रहा है इस काम को लेकर, शनि दुख का रखें, वो सब दिखाएंगे आपको। लेकिन क्योंकि शनि आपको प्रेशर झेलना सिखा रहे हैं, आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 वो सारे स्टेप सिखाएंगे आपको, तो वो वहां पर लगे रहोगे। तो इसका जब डिस्पोजिटिव गुरु जो है ना, जब सप्तमेश 11वें घर में जाएंगे ना उच्च के होकर, ये आपको आपके व्यापार से, बिजनेस से बहुत बड़ा लाभ आपको दिलवा देंगे, ठीक है, वहां पर आपको फायदा देने वाले रहेंगे। अब इस टाइम के अंतर्गत क्योंकि शनि भी पंचमेश है, सप्तमेश गुरु बनकर 11वें घर में, और 11वें घर के स्वामी 5वें घर को देखेंगे, ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बड़ा कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहां पर पंचमेश का संबंध, जुपिटर का संबंध, उन सब दृष्टि से बहुत मतलब खास चीजें ये दिख रही हैं। साथ ही फोर्थ लॉर्ड बनकर भी है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी आपने इससे पहले ले लोगे ना, 14 मई 25 से 18 अक्टूबर के बीच में जो प्रॉपर्टी अगर आपको मिल गई, ले लोगे, उसके रेट बढ़ जाएंगे, वो उसका लेवल ना इतना हाई हो जाएगा कि जो आप इस समय में लोगे प्रॉपर्टी कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से जो बिजनेस में आप हार्डवर्क करते हुए इस पर्टिकुलर टाइम में दिखोगे, 14 मई 25 से 18 अक्टूबर 25 के बीच में, उन सबका वैल्यू आप देखना, उन सबका ग्रोथ जो होगी वो सबसे जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर 25 से 5 दिसंबर 25, ये तो एक छोटा टाइम दिख रहा है। उसके बाद क्योंकि गुरु मिथुन में आ जाएंगे, आगे जब 2 जून 2026 से मिथुन का फिर से कर्क में आपको मिलेंगे, मतलब ये जो समय में जो किया गया काम है, ये आगे चलकर ये प्रॉपर्टी ली गई है, ये बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब इसको, ठीक है। तो यहां पर फायदे का हिसाब दिखता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अपनी जन्म कुंडली में क्या प्रॉपर्टी से लाभ के योग है भी या नहीं, क्या दशा हमारी अच्छी चल रही है नहीं, ये सारी विचारों का ध्यान में सारी बातों को ध्यान में रखते उसके बाद ये गोचर उस पर अप्लाई होता है, हम हमेशा बताते हैं, ठीक है। वही व्यक्ति खरीद पाएगा, उसी को फिर लाभ होगा, तो वो सब चीजें रहती हैं। अब इसके बाद देखिए गुरु 11वें घर में आएंगे, तो एक तो यहां से 5वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर डाल के स्ट्रगल को भी कम करेंगे, और साथ साथ राइटिंग, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू वहां पर से भी आपको फायदा देंगे। सोशल मीडिया के थ्रू का विशेष कर्म यहाँ पर ना कुछ सलाह देना, कुछ बताना, समझाना, सिखाना, ये सब चीजें 10वें घर के गुरु भी आपको देंगे, लेकिन वहां पर जुपिटर स्ट्रगल भी कम करते हुए नजर आएंगे आपका, ठीक है। इसी के साथ गुरु की सीधी दृष्टि 5वें घर पर पढ़कर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, निसंतान के लिए संतान प्राप्ति का समय, और लव रिलेशनशिप के लिए भी अब अच्छा कह सकते हैं, और अच्छा। वैसे भी आप ये देखो कि ये लव मैरिज का समय है, आने वाला समय लव मैरिज का है, क्योंकि 5th लॉर्ड शनि 7वें घर में है, ठीक है। साथ ही गुरु कृपा आपके 5वें घर पर भी पड़ रही है, और गुरु कृपा 7वें घर पर भी पड़ रही है, मतलब जो व्यक्ति लव मैरिज करना चाह रहे थे उनके लिए आने वाला जो 2025 है वो काफी फेवरेबल दिखाई देता है, ठीक है, नो डाउट। साथ ही गुरु कृपा से गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 7वें घर पर, जो कि बिजनेस करवाएगी, बिजनेस को ग्रो कराएगी, व्यापार से भाग्य दिलाएगी, पद प्राप्ति का भी समय रहेगा। जो जॉब में है उनके लिए, अगर जॉब के अंतर्गत भी है, विशेष से पद प्राप्ति भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यापार भी, जो व्यक्ति व्यापार करना चाह रहे थे वो करते हुए दिखाई देंगे, तो बिजनेस के लिए भी अच्छा टाइम यहाँ पर कह सकते हैं व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है। तो ये गुरु का प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो अविवाहित व्यक्ति के लिए विवाह का भी एक अच्छा समय देखने को, खासकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के टाइम में ना, ये यहाँ पर मिल सकता है आपको, ठीक है। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए विशेषतः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना, और खासकर जब तक गुरु का गोचर नवम भाव में चल रहा है, लगन का एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब 14 मई 25 तक तो विशेषतः मंत्र का जाप आपको करना ही है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंटिन्यूस रेगुलरली विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहना है, ठीक है, फायदा रहेगा आपको।
ठीक है, देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर वहां पर भी माथा टेकते रहना, उससे भी आपको फायदा रहेगा।